अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट के यूनिट से वो आपके साथ है ट्रिकोफाइट्स। याद रखिए पूरे अर्थ पे आपके साथ है दो किस्म के पौधे, वेस्कुलर प्लांट एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट। और आपको मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि हम सारे के सारे पौधों को बेसिकली कैटेगराइज करते हैं दो किस्म के ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर सिस्टम। वो पौधे जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, तो वो आपके साथ हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट। और वो पौधे जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट। सो जितने भी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है उसमें हम रखते हैं ब्रायोफाइट, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक भी था। और आज का जो लेक्चर है तो ये बेसिकली ट्रिकोफाइट्स है। ट्रिकोफाइट्स सारे के सारे आपके साथ वेस्कुलर प्लांट, क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम आपके साथ मौजूद होता है। तो इनिशियल जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है प्लांट की, तो वो आप लोग जहन में याद रखिए कि वो ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम है कि पौधों के अंदर वेस्कुलर सिस्टम है या नहीं है। तो इसके बेस पे हम पौधों को दो किस्म के ग्रुप्स में रखते हैं, वेस्कुलर प्लांट ट्रिकोफाइट्स एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स। आज हम ट्रिकोफाइट्स के ऊपर बात करेंगे। ट्रिकोफाइट्स कौन से पौधे होते हैं, ट्रिकोफाइट्स के कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ट्रिकोफाइट्स को हम फर्दर किस किस ग्रुप में डिवाइड करते हैं। और लेक्चर के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह साथ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ट्रिकोफाइट्स। सबसे पहली बात आप लोग जहन में याद रखिए डियर स्टूडेंट, ट्रिकोफाइट्स के अंदर वो सारे के सारे पौधे आते हैं जो आपके साथ वेस्कुलर है। तभी इधर मैंने लिखा भी है कि दे आर बेसिकली कॉल्ड वेस्कुलर प्लांट। और इसको वेस्कुलर प्लांट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू में आपके साथ फर्दर आता है दो किस्म के टिश्यू, वन इज कॉल्ड जाइलम टिश्यू, अनदर इज कॉल्ड फ्लाइम टिश्यू। इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इसका रोल बेसिकली प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का है। जाइलम बेसिकली आपके साथ वो वेस्कुलर टिश्यू है जिसकी वजह से पौधे साइल से वाटर और मिनरल साल्ट को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो पौधों के अंदर पानी और मिनरल साल्ट जाइलम वेस्कुलर टिश्यू के जरिए से ट्रांसपोर्ट होता है। और फ्लाइम टिश्यू का रोल यह है, जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं। जब भी लीव्स के अंदर पौधे अपने लिए खुराक को सिंथेसाइज करते हैं तो वो फूड ग्लूकोज होता है। लेकिन जब फूड ग्लूकोज की शक्ल में पौधों के अंदर मैन्युफैक्चर्ड बन जाती है, ये ग्लूकोज चेंज हो जाता है एक डाइसेक्राइड में, डेट इज कॉल्ड सक्रोज। और पौधों में खुराक सक्रोज की शक्ल में फ्लाइम टिश्यू की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम लीफ टू स्टेम, रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो आपके साथ फ्लाइम टिश्यू है दे कैरी सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जिन पौधों के अंदर ये दोनों वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं वेस्कुलर प्लांट। ट्रिकोफाइट्स के अंदर सारे के सारे पौधे आपके साथ वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट आपके साथ ये है कि बेसिकली ट्रिकोफाइट्स को हम ट्रिकोफाइट्स क्यों कहते हैं। तो आप लोग देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अंदर एक लफ्ज आपके साथ छुपा है, ट्रैकियो। ट्रैकियो वर्ड को जब हम कंप्लीट करते हैं ना तो इसको फिर हम बोलते हैं ट्रिकाइड्स। सो बेसिकली ट्रिकोफाइट्स में जो ट्रेकिया है या ट्रेकियो लफ्ज है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिकाइड्स। ट्रिकाइड्स आपके साथ बेसिकली जाइलम के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिकाइड्स। ट्रिकाइड वो सेल्स होते हैं जो जाइलम के साथ बिलोंग करते हैं, ये फ्लाइम के साथ बिलोंग नहीं करते। याद रखिए जाइलम और फ्लाइम टिश्यू ये आपके साथ सिंपल टिश्यू नहीं है, ये आपके साथ कंपाउंड टिश्यू है। टिश्यू आपके साथ दो फॉर्म में होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। वो टिश्यू जिसमें आपके साथ होते हैं वन टाइप ऑफ सेल, या वो टिश्यू जो आपके साथ बन जाते हैं एक किस्म के सेल से, उसको हम कहते हैं सिंपल टिश्यू। लेकिन दोस टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, इसको फिर हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यू। तो जाइलम और फ्लाइम टिश्यू के अंदर डिफरेंट किस्म के आपके साथ सेल्स होते हैं, लिहाजा दे आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड टिश्यू। इसलिए जाइलम के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिसका रोल है कंडक्ट करना वाटर और मिनरल साल्ट। हम ऐसे भी आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कि जाइलम टिश्यू के अंदर ट्रिकाइड नाम से जो सेल्स होते हैं उनकी वजह से जाइलम वाटर को रूट से अदर पार्ट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो तभी इधर मैंने लिखा है कि ट्रिकाइड्स आर वाटर कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द जाइलम। और ये सेल्स जो जाइलम के अंदर होते हैं ये बेसिकली ट्यूब लाइक होते हैं, ये अंदर से होलो होते हैं ताकि अंदर इसके अंदर वाटर के चैनल्स बने, वाटर के लिए एक रास्ता बने। और इसी ट्यूब लाइक ट्रिकाइड सेल्स की वजह से जाइलम टिश्यू वाटर को आसानी से ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। फिर अभी हम आते हैं डियर स्टूडेंट जनरल प्रॉपर्टी या जनरल
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रिकोफाइट्स। इसमें नंबर 1 आपके साथ है डियर स्टूडेंट के ट्रिकोफाइट्स आर लार्ज एंड डोमिनेंट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। इसका मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में ट्रिकोफाइट जो है ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट है, ये ट्रू लैंड प्लांट है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट है और इसके अंदर काफी वैरायटी ऑफ पौधे आते हैं, स्पीशीज ऑफ प्लांट इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तभी हम इसको कहते हैं कि ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट है। सेकंड, ये डोमिनेंट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट है। डोमिनेंट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेल एडॉप्टेड लैंड प्लांट है, जो खुश्की वाले एनवायरनमेंट है इसके साथ ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत वे से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट ऑन द अर्थ, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं डोमिनेंट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट, क्योंकि अर्थ पे हर किस्म के माहौल में आप लोगों को ट्रिकोफाइट्स मिलेगा। अगर वो मॉडरेट एनवायरनमेंट है या वो कूल रीजन्स होते हैं या वो आपके साथ अगर डिजर्ट एरियाज की हम बात करें जहां पे टेम्परेचर नॉर्मली काफी हाई होता है, माहौल आपके साथ काफी खुश्क होता है, तो मैं शॉर्टकट आसान अल्फाज में कह सकता हूं ट्रिकोफाइट जमीन पर खुश्की पे हर किस्म के आबो हवा वाले माहौल के साथ एडजस्ट होता है, तभी हम इसको डोमिनेंट लैंड प्लांट कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपके साथ हैं प्रॉपर्टी हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। अच्छा, इससे पहले जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ब्रायोफाइट टीच किया था उधर मैंने ये कहा था ब्रायोफाइट बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लांट नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्लांट नहीं है, वो सिंपलेस्ट प्लांट है क्योंकि उसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स एब्सेंट है। लेकिन ट्रिकोफाइट्स के अंदर आपके साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड रूट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रू स्टेम है और वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रू लीव्स होते हैं, तभी हम इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स प्लांट कहते हैं। लेकिन ये बेसिकली सारे के सारे जो आप लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो ये जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपके साथ एक्सेप्शंस भी होंगे। आगे जब हम फिर ट्रिकोफाइट्स को जब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ग्रुप्स ऑफ प्लांट ऐसे होंगे जिसमें रूट नहीं होंगे, ट्रू रूट नहीं होंगे, जिसमें ट्रू लीव्स नहीं होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जनरली अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ ट्रिकोफाइट्स के अंदर आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नजर आएंगे। थर्ड पॉइंट पर आपके साथ ये है डियर स्टूडेंट के, जैसे कि आपको मैंने कहा थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं थोड़ा आइडिया बनाऊं। ट्रिकोफाइट जो है ये वेल एडॉप्टेड लैंड प्लांट है और मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि जो पौधे खुश्की पर होता है वो बेसिकली फेस करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन। लिहाजा ये जो ट्रिकोफाइट्स होते हैं इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर बना होता है, मतलब ऐसा लेयर जो बेसिकली वैक्सेस से बना होता है और इस वैक्सी लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर, क्योंकि क्यूटिकल लेयर बना है क्यूटिन से। क्यूटिन आपके साथ एक वैक्सेस है, एक लिपिड है और इसी वैक्सेस से बनी हुई लेयर को हम बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल लेयर। और इस लेयर का बेसिकली रोल ये है कि ये वाटरप्रूफ लेयर है, ये हाइड्रोफोबिक लेयर है, ये वाटर को रिपेल करता है, तो पौधे इसी वैक्सी क्यूटिकल लेयर की वजह से अपने से वाटर को लॉस होने नहीं देता, तो ये आसानी से डिहाइड्रेशन के मसले को कंपनसेट करता है, वो आसानी से इसको रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है। फिर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट के लीव्स के अंदर ट्रिकोफाइट के जो लीव्स होते हैं उसमें ये खास किस्म के पोर्स इसके पत्तों के अंदर होता है, डेट आर कॉल्ड स्टोमेटा। और याद रखें स्टोमेटा के जरिए से पौधे बेसिकली 2 किस्म के फंक्शंस करते हैं। एक आपके साथ है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन ट्रिकोफाइट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसका वजह यह है कि जब भी पौधे फेस करते हैं हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर, तो पौधे जब एक्सेस हीट से अपने आप को निजात हासिल करेंगे तो पौधे बेसिकली ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन के जरिए से क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं उनके जरिए से पौधे एक्सेस वाटर को लॉस करता है, लेकिन एक्सेस वाटर अपने साथ एक्सेस हीट को भी एब्जॉर्ब करके पौधों से खारिज करते हैं। तो नॉर्मली पौधे इंटरनली कूल रहते हैं, पौधों का जो टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल रेंज के अंदर रहता है और पौधों के जो एंजाइम्स होते हैं या जो और फंक्शंस होते हैं वो आपके साथ नॉर्मली अच्छे तरीके से हो रहे होते हैं। और सेकंड, गैसियस एक्सचेंज भी आपके साथ स्टोमेटा के जरिए से होता है। गैसियस एक्सचेंज बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे कि आप लोग ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के जरिए से आप लोग गैसेस को इनहेल भी करते हैं और आप सर्टेन गैसेस को एक्सहेल भी करते हैं। इसलिए पौधों के अंदर जो ब्रीथिंग का अमल है नॉर्मली उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। सो पौधे जब दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस अमल करते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटोपोर्स के जरिए से, और जब फोटोसिंथेसिस अमल के जरिए से दिन के वक्त पौधों के अंदर जो ऑक्सीजन बनता है वो इसी स्टोमेटोपोर के जरिए से पौधे माहौल में खारिज करते हैं। तभी हम कहते हैं कि जहां पे पौधे ज्यादा होता है नॉर्मली वहां पे एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब वहां पे नॉर्मली ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है क्योंकि पौधे फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट के दे आर वेल एडॉप्टेड प्लांट ऑन लैंड। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने बात की कि ट्रकोफाइट्स के अंदर बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ज्यादा है, स्ट्रक्चरली ये बेसिकली डिफरेंट होता है, ब्रायोफाइट्स है। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि साइंटिस्ट का ये दावा है कि ये पौधे आपके साथ बने फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लिहाजा ब्रायोफाइट्स सिंपलेस्ट प्लांट है। सो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनिस्ट उसका ये दावा है कि पहले आपके साथ ब्रायोफाइट्स बने हैं, ब्रायोफाइट्स इवोल्यूशनरी अमल के जरिए से आगे बने ट्रिकोफाइट्स में। ट्रिकोफाइट्स आपके साथ वेल ऑर्गेनाइज है, कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होते हैं ब्रायोफाइट्स के बनिस्बत वो ट्रिकोफाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तभी ट्रिकोफाइट जब ब्रायोफाइट से बने तो ट्रिकोफाइट्स ने बहुत अच्छा सीखा कि मैंने लैंड एनवायरनमेंट के साथ खुद को कैसे एडॉप्ट करना है, एडजस्ट करना है। तभी मैंने लिखा कि ये ज़मीन पे या खुश्की पे सबसे वेल एडॉप्टेड प्लांट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि टू सेव फ्रॉम द हाई टेम्परेचर दे स्टार्ट ट्रांसपायरेशन। ट्रिकोफाइट्स अगर फेस करते हैं हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर तो ये जल्दी जल्दी शुरू करेंगे ट्रांसपायरेशन अमल के जरिए से ये एक्सेस हीट को लॉस करते हैं और पौधे नॉर्मली इंटरनली कूल रहते हैं और पौधों के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए फॉर इट्स देयर फंक्शन वो आपके साथ पौधों के अंदर मेंटेन रहता है। फिर नेक्स्ट है कि देयर मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो आर प्रोटेक्टेड बाय द आर्चिगोनियम। अच्छा ये पॉइंट मैंने कल भी कहा था, मुझे एक स्टूडेंट ने टेक्स्ट भी किया था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि उसको मैं आंसर देता, सॉरी। ये पॉइंट ऑफ जहन में याद रखिए डियर स्टूडेंट, एक बच्चे ने ये कहा था कि सर मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो ट्रिकोफाइट्स के अंदर जो बनते हैं या जो ब्रायोफाइट्स के अंदर बनते हैं तो ये कैसे हम इसको कहते हैं एडॉप्टेशन। ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए डियर स्टूडेंट के ये पौधे भी आपके साथ एम्ब्रोफाइट्स होते हैं। पौधे नॉर्मली एम्ब्रोफाइट्स है, अगर वो ब्रायोफाइट्स है या ट्रिकोफाइट्स है। हम इसको एम्ब्रोफाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये डेवलपमेंट आपके साथ करता है ना, तो जब स्पर्म और एग आपके साथ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, जाइगोट पर आपके साथ एम्ब्रियो बनाता है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद आपके साथ आगे प्लांट बॉडी बनती है। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, जबकि ट्रिकोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि ट्रिकोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो आपके साथ स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो बेसिकली मल्टीसेलुलर है, मोर देन वन सेल से बना होता है और एम्ब्रियो बेसिकली आर्चिगोनियम के अंदर बनता है। उसका वजह यह है एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ये बेसिकली आर्चिगोनियम के अंदर होता है। तो आर्चिगोनियम के अंदर जब फर्टिलाइजेशन अमल के बाद जाइगोट बनेगा तो इसी आर्चिगोनियम में जाइगोट से आगे एम्ब्रियो भी बनेगा और ये एम्ब्रियो आर्चिगोनियम के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। अगर ये एम्ब्रियो आर्चिगोनियम के अंदर ना होता तो ये एम्ब्रियो आसानी से डिहाइड्रेट होता और ये जब वाटर लॉस करता तो एम्ब्रियो के अंदर इतना सफिशिएंट वाटर और न्यूट्रिएंट्स ना होते कि वो आगे डेवलप होते प्लांट बॉडी के अंदर। लिहाजा एम्ब्रियो को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली आपके साथ आर्चिगोनियम के अंदर रह के डेवलप होगा। तो ये पॉइंट आप लोग जहन में याद रखिएगा। फिर डियर स्टूडेंट ट्रिकोफाइट्स के अंदर जो आपके साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि दे हैव हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा मैं देखना बार बार आप लोगों से कहता हूं, बार बार कहता हूं कि खुदा के लिए ये पॉइंट ध्यान में याद रखें कि जब भी आपके साथ पौधों में लाइफ साइकिल होता है तो ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ एवरी प्लांट देयर विल बी अ जनरेशन कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब यह है कि हर एक पौधों में दो किस्म के फेसेस आते हैं, स्टेजेस आते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस। एक है स्पोरोफिटिक जनरेशन और एक है गैमेटोफिटिक जनरेशन। मैं प्रीवियस लेक्चर में बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पौधों के अंदर वो स्टेज, वो फेज जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज, या इसको आप लोग नाम दे सकते हैं स्पोरोफिटिक फेस या स्पोरोफिटिक जनरेशन। और पौधों के अंदर वो स्टेज, वो फेस या वो जनरेशन जिसमें गैमेट्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये एक दूसरे के बाद रिपीटेडली आ रहे होते हैं वन आफ्टर द अदर, तभी हम इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अच्छा ब्रायोफाइट्स है या ट्रिकोफाइट्स है, इन दोनों पौधों में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है तो वो हेटेरोमॉर्फिक है। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब कि दोनों जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर आप दोनों का साइज देखें, दोनों का स्ट्रक्चर देखें, एक्सटर्नल देखें, इंटरनल देखें तो वो डिसिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, तभी हम इसको कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि ट्रिकोफाइट्स प्लांट्स में अगर हम बात करें स्पोरोफिटिक जनरेशन की
तो वो बेसिकली आपके साथ है डोमिनेंट। अच्छा, यहां पर आप देखिए ब्रायोफाइट ट्रिकोफाइट में सिस्टम आपके साथ उल्टा हुआ। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि डोमिनेंट फेस, डोमिनेंट स्टेज या डोमिनेंट जनरेशन कौन सा था? गैमेटोफिटिक जनरेशन। यहां पे डोमिनेंट स्टेज कौन सा है? स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये डोमिनेंट है, मीन कि ये लार्ज है, कॉन्स्पीशियस है, बहुत क्लियरली आपके साथ नजर आता है। और ये आपके साथ है ऑटोट्रॉफिक, ये खुद अपने लिए फूड को सिंथेसाइज करता है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट है, ये बहुत लार्ज है, ये आपके साथ साइज में बहुत बड़ा है, बहुत क्लियरली नजर है, लॉन्ग लीव्ड है, और ये आपके साथ फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ये क्लोरोफिल से ये खुद आपके साथ फूड को सिंथेसाइज करता है। और ट्रिकोफाइट के जो स्पोरोफिटिक जनरेशन, इसमें आपके साथ रूट्स भी आते हैं, स्टेम भी आता है, और उसमें इसके लीव्स भी आता है। तो मुकम्मल प्लांट बॉडी मेजॉरिटी आपके साथ किस में आता है? स्पोरोफिटिक जनरेशन में। नॉर्मली अगर हम ट्रिकोफाइट्स में गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात करें तो ये एक स्मॉल साइज पार्ट है, ये शॉर्ट लीव है, थोड़ा सा टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए, आगे हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह वन बाय वन। ट्रिकोफाइट्स में ज्यादातर जो पौधे हैं उसमें जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, अगरचे के वो स्मॉल है, अगरचे के वो शॉर्ट लीव है, अगरचे के वो सपोर्ट के लिए स्पोरोफिटिक जनरेशन पे डिपेंडेंट है, लेकिन ज्यादातर ट्रिकोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो आपके साथ इंडिपेंडेंट है फूड के लिहाज से। मतलब कि इसके पास एक सलाहियत है कि वो खुद अपने लिए खुराक को सिंथेसाइज करते हैं। वो फिर हम आगे पढ़ेंगे ट्रिकोफाइट्स के अंदर कौन कौन से पौधे जिसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट है या फोटोसिंथेटिकली डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफिटिक जनरेशन, इंशाल्लाह। अब यहां पर अगर आपसे एमसीक्यूज में ये पूछे कि प्लांट बॉडी ऑफ ट्रिकोफाइट स्टेज, ट्रिकोफाइट की जो प्लांट बॉडी है तो वो क्या है? ब्रायोफाइट्स में हमने क्या कहा था कि उसकी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। आपको मैं बार बार कहता हूं कि जिन पौधों में डोमिनेंट स्टेज जो होगा वो उसकी प्लांट बॉडी भी होगी। तो यहां पर आप देखें ट्रिकोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज आपके साथ है स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो हम यहां पर कह सकते हैं ट्रिकोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो आपके साथ क्या है? स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेज ऑफ ट्रिकोफाइट्स इज बेसिकली इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट, सो दैट्स व्हाई यहां पर प्लांट बॉडी पे मैं लिखता हूं स्पोरोफाइट्स। अब डियर स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद याद रखिए इनसे एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, एमटिकेट या ईटा हो, ये पॉइंट आप जहन में याद रखें। ट्रिकोफाइट्स खुद एक फाइलम है और इसको फर्दर हम 4 सब फाइलम में या 4 डिवीजन में या 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, और ये सारे के सारे सब फाइलम हैं ट्रिकोफाइट्स के। अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछे कि हाउ मेनी सब फाइलम ऑफ ट्रिकोफाइट्स आर देयर, सो देयर आर 4 सब फाइलम ऑफ फाइलम ट्रिकोफाइट्स। नंबर 1 सब फाइलम साइलोप्सिडा, सेकंड सब फाइलम लाइकोप्सिडा, थर्ड सब फाइलम स्फिनोप्सिडा, एंड 4 इज सब फाइलम टिरोप्सिडा। एमसीक्यूज में अक्सर ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। साइलोप्सिडा आर आल्सो कॉल्ड साइलोप्सिड्स, लाइकोप्सिडा आर आल्सो कॉल्ड क्लब मॉसेस, स्फिनोप्सिडा आर आल्सो कॉल्ड हॉर्सटेल, and Pteropsida, it is basically called heterogeneous subphylum या heterogeneous group of the phylum Trichophytes। अच्छा dear student, remember one thing, इन सारे subphylum में अगर आप लोगों से MCQs में पूछे heterogeneous subphylum कौन सा है, heterogeneous group of the phylum Trichophytes कौन सा है, तो वो आपके साथ है Pteropsida, क्योंकि Pteropsida वाहिद subphylum है जिसको फर्दर हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। So the first class of Pteropsida are called Feliciniae, जिसको नॉर्मली हम फेरेंस भी कहते हैं। सेकंड क्लास इज कॉल्ड Gymnosperm एंड थर्ड क्लास ऑफ Pteropsida are called Angiosperm। अब एक पॉइंट आप बड़े गौर से सुनिए डियर स्टूडेंट, इसमें फर्दर आपके साथ एमसीक्यूज ऐसे आएंगे। साइलोप्सिडा को मैंने लिया, अंडरस्टैंड, लाइकोप्सिडा को मैंने लिया, स्फिनोप्सिडा को मैंने लिया, और याद रखें टेरोप्सिडा के अंदर जो पहला क्लास है फेरेंस, फेलिसिनिया फेरेंस, फेरेंस, सो याद रखें साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, फेरेंस, ये सारे के सारे वेस्कुलर तो हैं बिकॉज ये बेसिकली आपके साथ ट्रिकोफाइट्स है, लेकिन इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। और वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हम इसलिए बोलते हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि ये सारे के सारे पौधे सीडलेस होते हैं, ये आपके साथ सीड पैदा नहीं करते, और जो वेस्कुलर प्लांट या जो ट्रिकोफाइट सीडलेस होते हैं जो बीज पैदा नहीं करते हैं तो वो रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स होते हैं। सो दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट
दे आर नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, दे आर सीडलेस। और इसको हम टेरिडोफाइट्स भी कहते हैं। टेरिडोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली स्पोर्स के जरिए से रिप्रोडक्शन करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन सीड्स। और रह गए आपके साथ दो पौधे, वो एक है जिम्नोस्पर्म, इसको मैंने यहां पर लिखा है, और उसके साथ मैंने लिखा है एंजियोस्पर्म। सो डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपके साथ बिलोंग करते हैं सब फाइलम टेरोप्सिडा के साथ, और ये वो वेस्कुलर पौधे है ट्रिकोफाइट्स है, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं वेस्कुलर फेनेरोगैम्स, और इसको वेस्कुलर फेनेरोगैम के साथ साथ हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स या वेस्कुलर फेनेरोगैम हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर सीडेड प्लांट। ये वाहिद आपके साथ पौधे हैं जो बीजदार होते हैं, जो बीज पैदा करने वाले पौधे होते हैं, और ये सीड के जरिए से अपनी आगे नस्लें पैदा करते हैं। अच्छा, अब लास्ट इसके साथ दो एमसीक्यूज इंटरेक्टेड है, और बड़े गौर से सुनिए। एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि डैश आर कंसीडर्ड इन बिटवीन ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। वो कौन से पौधे हैं जो बेसिकली लिंक करते हैं दो पौधों को, ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। या हम आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर वो कौन से पौधे आते हैं जो इन दोनों प्लांट को लिंक करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपके साथ है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स से लेके जिम्नोस्पर्म तक आपके साथ पौधे यही आते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और फेरेंस, और ये सारे के सारे पौधे इसको हम नॉर्मली कहते हैं टेरिडोफाइट्स। और लास्ट वन आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है कि डैश लिंक ब्रायोफाइट्स टू ट्रिकोफाइट्स। वो कौन से पौधे हैं जो बेसिकली ब्रायोफाइट्स और ट्रिकोफाइट्स को लिंक करता है। सो डियर स्टूडेंट, ट्रिकोफाइट्स में आपके साथ जो पहले पौधे हैं जिसको नॉर्मली हम कहते हैं प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट, प्रिमिटिव ट्रिकोफाइट्स, that is called साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा आपके साथ वो पौधे हैं जो बेसिकली एक चेन है, एक ब्रिज है बिटवीन द ब्रायोफाइट एंड अदर ट्रिकोफाइट्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ आएगा that is called साइलोप्सिडा। वीडियो को आप लोग बड़े गौर से वंस अगेन सुने, एक एक चीज पे आप लोग फोकस करें, फ्रेंड्स के साथ इसको प्लीज आप लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।